Hello, dear learners, welcome back to my channel. I hope you all are good and fine. So, we are discussing chapter 3 of macroeconomics of class 12th. तो चैप्टर नेम इज़ मनी एंड बैंकिंग, जिसमें हम इसके इंट्रोडक्शंस एंड इसके फंक्शंस को डिस्कस कर चुके हैं. मनी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, मनी के फंक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, डिमांड के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सप्लाई ऑफ द मनी. तो स्टार्ट करते हैं. तो मनी की सप्लाई का मतलब क्या होता है? मनी की जो सप्लाई होती है वो एक प्रॉपर ऑथराइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही होती है. नॉर्मल शॉप्स पे हमें नॉर्मल तरीके से मनी की सप्लाई नहीं होती है. जिस तरीके से आप हमारे गुड्स सर्विसेज मिलते हैं वैसे सप्लाई नहीं होती है. तो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई क्या होती है, कैसे होती है, किस कंपोनेंट से आती है, क्या तरीका है, कैसे पता चलता है, तो ये सारी चीज़ हम सप्लाई ऑफ मनी में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट है मनी सप्लाई इज़ अ स्टॉक वेरिएबल. मनी सप्लाई क्या है? स्टॉक वेरिएबल है जो बदलता रहता है, कम या ज़्यादा होता रहता है, जिसकी वैल्यू बढ़ती है घटती रहती है. जस्ट लाइक अ मनी डिमांड, जैसे मनी की डिमांड भी एक वेरिएबल है, बदलता रहता है अकॉर्डिंग टू नीड्स एंड सिचुएशन, वैसे ही मनी की सप्लाई भी बदलती रहती है. मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन अमंग द जनरल पब्लिक एट एनी गिवन ऑफ टाइम. मनी सप्लाई क्या होता है? वो टोटल स्टॉक आपके पास मनी का, एक इंडिविजुअल के पास मनी का एक सर्कुलेशन में एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना है, उसको हम सप्लाई ऑफ मनी कहते हैं. सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है कि आपके पास मनी का टोटल स्टॉक सर्कुलेशन के दौरान कितना है एक गिवन टाइम पे. तो जनरली जो मनी है वो इशू कौन करता है, उसको फॉर्म कौन करता है? आरबीआई. तो आरबीआई पब्लिशेस फिगर्स फॉर डिफरेंट मेजर ऑफ मनी सप्लाई. तो आरबीआई ने 4 मेजर्स रखे हुए हैं मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए. इट्स M1, M2, M3 एंड M4. दे आर डिफाइंड एज बिलो. M1 किसके इक्वल होता है? CU प्लस DD. सो व्हाट इज CU? CU होता है हमारा पब्लिक करेंसी, नोट्स एंड कॉइन्स हो गया. DD होते हैं हमारी नेट डिमांड डिपॉजिट जो हम अपने बैंक में रखते हैं. तो M1 किसके बराबर होता है? हमारी जो पब्लिक करेंसी है टोटल और जो हमारी नेट डिपॉजिट्स है टोटल, उसका सम होता है M1 के बराबर. नेक्स्ट है M1 एंड M2 क्या होता है? M1 एंड M2 रेफर टू द नैरो मनी, इनको हम नैरो मनी कहते हैं. और M3 एंड M4 होता है हमारा ब्रॉड मनी होता है. द ग्रेडेशंस आर लिस्टेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी. और ये जो डिग्रेशन है वो किस फॉर्म में की जाती है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में की जाती है. M1 क्या है? मोस्ट लिक्विड ईजिएस्ट ट्रांजेक्ट एलिमेंट है, रिसोर्स है, जो हेल्प करता है किससे? मनी सप्लाई को मेज़र करने में. M1 क्या है? मोस्ट लिक्विड और ईजीएस्ट ट्रांजेक्ट है, जबकि M4 जो है वो सबसे लीस्ट लिक्विड है, वो ज़्यादा जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं होता है. जैसे हमारी टोटल डिपॉजिट्स हैं वो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ये ज़्यादा लिक्विड नहीं होती है. हमारे जो करंट हमारे जो कॉइन्स है, जो रुपीज़ है, जो डिमांड डिपॉजिट्स है, वो जल्दी हाईली लिक्विड होते हैं. जो M3 है मोस्ट कॉमनली यूज फॉर मनी सप्लाई मेजर. जनरली जो मनी सप्लाई के मेजरमेंट के लिए कौन सा यूज होता है? M3 यूज होता है हमारा. इसको हम एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स भी कहते हैं. तो क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी क्या करती है? इम्पोज बाय द कंट्री बैंकिंग सिस्टम. क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसीज़ को बनाया जाता है बैंकिंग सिस्टम के थ्रू, जो डिटरमाइन करने में हेल्प करती है सप्लाई ऑफ मनी को. तो जो M1, M2, M3, M4 है, ये सारे क्या हैं? ये सारे सोर्सेज हैं, मेजर्स हैं, जिसकी हेल्प से हम मनी सप्लाई को मेज़र करते हैं. और इनके साथ साथ क्या कह रहा है कि जो क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी है वो भी मनी सप्लाई पर कंट्रोल करती है. तो ये था थोड़ा इंट्रोडक्शन अबाउट सप्लाई ऑफ मनी. नेक्स्ट कहता है कुछ मॉनेटरी पॉलिसी है जो सप्लाई ऑफ मनी पर इफेक्ट डालती है, जैसे एक्सपेंशनरी पॉलिसी और कॉन्ट्राडिक्शनरी पॉलिसी. एक्सपेंशनरी पॉलिसी हेल्प करती है मनी सप्लाई को रेज करने में. रेजेज द टोटल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी फास्टर देन यूजली, वाइल
कॉन्ट्रडिक्शनरी जो पॉलिसी है वो सप्लाई ऑफ मनी को क्या करती है, बहुत धीरे तरीके से मतलब ग्रो करती है, लेकिन जो एक्सपेंशनरी पॉलिसी है वो तेज़ी से ग्रो करती है सप्लाई ऑफ मनी को। एक्सपेंशनरी पॉलिसी आर यूज टू कॉम्बैट अनएम्प्लॉयमेंट। एक्सपेंशनरी पॉलिसी को हम क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग यूज़ करते हैं, जबकि कॉन्ट्राडिक्शनरी पॉलिसीज़ को हम स्लो इन्फ्लेशन के दौरान यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कि कौन कौन से टूल्स ऐसे हैं जो मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, जिससे कि कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा मनी सप्लाई हो जाती है, तो जैसे हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो मनी का जो सर्कुलेशन फ्लो होता है वो कंट्रोल करती है गवर्नमेंट। और वो कैसे कर सकती है, अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू, अपनी मॉनिटरी पॉलिसीज़ के थ्रू मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकती है। अब मनी सप्लाई कैसे बढ़ता है, जब लोग अपने पास पैसा लेकर आते हैं। पैसा कहाँ से आता है, कुछ लोग अर्निंग कर रहे हैं, कुछ लोग लोन लेते हैं, एकदम से बहुत सारा पैसा जाता है। तो उस मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरेस्ट रेट्स को क्या है, इंक्रीज कर देती है। इससे आपकी जो बोरोइंग मनी है वो थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है और आप मनी सप्लाई में थोड़ा रिड्यूस कर जाते हो। ऐसे जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं, सेंट्रल बैंक क्या करती है, बाय और सेल करते गवर्नमेंट बॉन्ड्स को, ताकि वो मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सके। इंक्रीजिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, जो रिजर्व रिक्वायरमेंट्स हैं उनको इंक्रीज कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, अमाउंट ऑफ मनी रिड्यूस हो जाती है बैंक में। लैंड करने के लिए उतना लोन देने के लिए अमाउंट होता ही नहीं है फिर बैंक में, जिससे मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाती है। एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को सेल करने से भी रिड्यूसेस द मनी सप्लाई, रिड्यूस होती है मार्केट में, बिकॉज बायर क्या करते हैं, पे करते हैं कैश टू द सेंट्रल बैंक। एंड लास्ट है क्वांटिटेटिव ईजिंग। क्वांटिटेटिव ईजिंग भी क्या होती है, जिसमें क्वांटिटी में या फिर न्यूमेरिकली मेथड का यूज़ कर कर हम क्या करते हैं, सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल कम करने का तरीका ढूंढते हैं। इससे क्या होता है, ये इंक्रीज कर देता है मनी सप्लाई को टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये था पॉलिसीज कुछ ऐसी जो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। एंड ये टॉपिक था अबाउट द सप्लाई ऑफ मनी। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मनी क्रिएशन बाय बैंकिंग सिस्टम। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड नेक्स्ट टॉपिक के लिए स्टे ट्यून विद मी। अभी के लिए लास्ट वीडियोस को रिवाइज करना एंड इस वीडियो को भी अच्छी तरीके से देखना, समझना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉर नाउ कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।